welcome to Supernova One. Welcome back to Supernova One. Firstly, subscribe this channel, hit the bell icon, get you all notifications for about that, and like my video and share your friends and relationship. So start this video. So guys, today I will discuss you part three of physical quantities and measurement hashtag part 3. So now हम लोग कुछ जानेंगे कुछ पॉइंट जानेंगे और दो डिफिनेशन के बारे में जानेंगे। तो डिफिनेशन हमारी है कैपेसिटी एंड डेंसिटी, ये इन दोनों की डिफिनेशन पढ़ेंगे। सुना हम लोगों ने पार्ट 1 में एग्जाम्पल के तौर पे इसे पढ़ा था। इसमें फिजिकल क्वांटिटी द क्वांटिटी दैट कैन बी मेजर्ड, एग्जाम्पल वॉल्यूम, एरिया, डेंसिटी। डेंसिटी इसमें आ गया कैपेसिटी भी हम लोगों ने पढ़ा था, कैपेसिटी भी हम लोग का इसमें आ गया। सो मतलब कि उसी फर्स्ट में पूरा चैप्टर मतलब यही आ गया, डेंसिटी एंड कैपेसिटी पूरे चैप्टर का पूरा नहीं यार, इसमें आज हम लोग इसे डिस्कस करेंगे। तो फर्स्टली हम लोग अभी जानते हैं कुछ 3 पॉइंट। सो फर्स्टली डिस्कस पॉइंट। सो फर्स्ट हमारा पॉइंट है फर्स्ट हम लोगों का है वॉल्यूम ऑफ अ सॉलिड इज मेजर्ड और रिटन इन अ क्यूब मीटर 3 एंड सेंटीमीटर 3। मेजर क्यूब सेंटीमीटर उसका cm का फुल फॉर्म, cm3 का फुल फॉर्म, cm3 का मतलब क्यूब सेंटीमीटर, उसका हमारा cm का फुल फॉर्म आ जाएगा। फर्स्टली हम लोग इसे डिनोट करेंगे यहाँ पे, इसे हम लोग क्या कहते हैं क्यूब। तो फर्स्टली राइट क्यूब एंड cm सेंटीमीटर। सुना खाई होगा आपको, इसका फॉर्मूला समझ में आएगा। एंड नाउ मीन्स ऑफ दैट, अब पूरे सेंटेंस का मतलब द वॉल्यूम ऑफ अ सॉलिड इज मेजर्ड। मतलब सॉलिड का वॉल्यूम क्या होता है, उससे हम लोग वॉल्यूम इज सॉलिड वॉल्यूम जो है वो सॉलिड है, इज मेजर्ड और रिटन, उसे हम लोग नापते हैं और लिखते cm3 और m3 से है। मीन्स ऑफ दैट क्यूब सेंटीमीटर एंड क्यूब मीटर। सुना हम लोग जानेंगे सेकंड पॉइंट के बारे में। सो अवर सेकंड पॉइंट इज वॉल्यूम ऑफ अ लिक्विड इज मेजर्ड इन लीटर। मतलब जो हमारा लिक्विड है, फर्स्टली हम लोग का पॉइंट को हम लोग मेजर करते हैं, cm3 और मतलब अब हम आपको रिटर्न लिख के नहीं, पहले फर्स्टली इसका सुनाऊंगी इसका लिखे। सो नाउ फर्स्ट पॉइंट, वॉल्यूम ऑफ अ सॉलिड इज मेजर्ड और रिटन इन अ सेंटीमीटर and meter 3 centimeter cm and 3 cube centimeter and the meter cube meter। उसके हमारा सेकंड पॉइंट है वॉल्यूम ऑफ अ लिक्विड इज मेजर्ड इन लीटर। मतलब लिक्विड को हम लोग वॉल्यूम में, जब लिक्विड को हम लोग मेजर करते हैं तो उसे हम लोग मेजर करते हैं एल में एंड मिलीलीटर में, ml में और एल में। सुना इट्स कैपेसिटी। हम लोग की कैपेसिटी क्या है, कैपेसिटी। सुना कैपेसिटी हमारी है क्या, उसे डिस्कस करते हैं। सुना हमारी कैपेसिटी को हम लोग डिफिनेशन के तौर पे जानेंगे। कैपेसिटी हम लोग का है वॉल्यूम, capacity maximum volume of a liquid that container can hold and it is the same unit as that of volume। जो मैक्सिमम कॉलम मतलब मैक्सिमम कॉलम होते हैं लिक्विड के, उससे हम लोग कंटेनर में कंटेन करते हैं, कैन होल्ड एंड इट इज दिस सेम यूनिट। मतलब हम लोग उसे होल्ड करेंगे, वहाँ पर रखेंगे तो उसके एंड इट इज और वो
and r that and r वो हमारा रहेगा इट इज द सेम यूनिट, मतलब उसका सेम यूनिट रहेगा, सेम यूनिट। सो नाउ सेम यूनिट का मतलब कि हम लोग को उसका सेम यूनिट रहेगा, किसका, लिक्विड का, मतलब उसे हम लोग होल्ड करेंगे, कंटेनर में रखेंगे तो दैट्स द सेम यूनिट, उसका हम लोग को सेम ही यूनिट रहेगी। एंड एज दैट ऑफ वैल्यूम, मतलब वैल्यूम में, नॉट एनी किसी और में नहीं, वैल्यूम में सिर्फ। एंड हम लोग से कुछ यूनिट जानते हैं, मतलब यूनिट के L1 is equal to 100 ml मिलीमीटर। तो ये हमारा होता है इसका यूनिट, मतलब 1 लीटर इज इक्वल टू 100 मिलीमीटर। एंड नाउ दूसरा हम लोग इसे फिर जब हम लोग किस तरह से डिनोट करना है, इस तरह डिनोट करना है। ओके, इतना आया। सो नाउ अब हम लोग समझते हैं दूसरे किसी चौथे पॉइंट के बारे में। सुनो, हम लोगों का चौथा पॉइंट है वैल्यूम ऑफ अ लिक्विड अवर कैन बी मेजर्ड। वैल्यूम ऑफ अ लिक्विड कैन बी मेजर्ड बाय कॉन्सियल मेजरिंग कैन। कॉन्सियल मतलब इस टाइप के, उससे हम लोग इसे नापते हैं, इससे हम लोग इस टाइप से मेजर करते हैं। ये हमारा होता है, यस, जस्ट लाइक दैट। आई विल नॉट ड्रॉ क्लियरली बट व्हाई सो फोर टाइप का इज एबल टू ईट आइसक्रीम जस्ट लाइक आइसक्रीम केन। एंड उसके हमारा सिलेंडर मेजरिंग कैन, सिलेंडर की टाइप का मेजरिंग ऐसे होता है, फिर ऐसे जाता है, फिर ऐसे होता है, इससे हम लोग मेजर करते हैं। हमारा सिलेंडरिंग मेजरिंग टेप है एंड टेप ने मतलब मेजरिंग कैन है, मेजरिंग सिलेंडर, बीकर, ईटीसी। हम लोग इसे मेजर करते हैं जस्ट लाइक अ बीकर, सिलेंडर, another and etc and infinite. And now supposedly I will discuss you about capacity, important thing। कैपेसिटी की सबसे जरूरी चीज क्या होती है, उसका एक ऐसे बॉक्स आप लोगों को नोट्स विद मेरे साथ नोट्स बनाएंगे जस्ट लाइक दैट। सी 1 मीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर 3। ये हमारा हुआ आंसर, मतलब ये हमारा हुआ फॉर्मूला। एंड नाउ आई विल टू सी यू हियर। सुनो, सी हियर, आप इस चीज को देख पा रहे हैं। 1 सेंटीमीटर इज 1 मीटर एंड 1 क्यूब सेंटीमीटर। सो ये हमारा इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप लोग इसे ध्यान से कीजिए। फर्स्ट ये हमारा फर्स्ट पॉइंट था, सेकंड, थर्ड ये कैपेसिटी के बारे में, फोर्थ हम लोग पढ़ा रहे हैं। सुनो, फोर्थ हमारा है, फिफ्थ हमारा है इन अ टैप इज यूज्ड, मतलब कि जो हमारा लैब होता है वी कैन यूज मेजरिंग सिलेंडर, मतलब लैब में हम लोग यूज करते हैं मेजरिंग सिलेंडर को, बीकर विथ ग्रियरेशंस और ऑन अदर वॉल, किसी और वॉल में हम लोग इसे बीकर करते हैं। सो नाउ डेंसिटी, व्हाट इज अवर डेंसिटी? सो हमारी डेंसिटी क्या होती है? So our density, it is defined as a mass हर यूनिट वैल्यूम ऑफ एन ऑब्जेक्ट। इसे हम लोग डिफाइन करते हैं मास से हर यूनिट, मतलब इसी की यूनिट से वैल्यूम ऑफ एन ऑब्जेक्ट, मतलब इसी यूनिट में जो वैल्यूम हमारा होता है उसकी यूनिट से मास से हम लोग इसे डिफाइन करते हैं। सुनो, इसके डिनोटेड, मतलब हम लोग डेंसिटी को किस तरह डिनोट करते हैं, तो हम लोग इसे डिनोट करते हैं इस टाइप से, दैट्स वी कैन डिनोटेड बाय दैट। अब डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? तो मतलब डेंसिटी हम लोग इसे इक्वल टू मास वैल्यूम, मतलब इसे हम लोग फर्स्ट लेंगे कि मास की यूनिट होगी, फिर वैल्यूम की हम लोग इसे डिवाइड करेंगे। एंड नाउ अब हमारा आता है 8 पॉइंट।
हमारा 8 पॉइंट, द लाइटनेस और द हैवीनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज आल्सो डायरेक्टली रिलेटेड डायनेस्टी। मतलब कि हमारा हल्का, जैसे कोई चीज हल्की है, मतलब ये हमारा है, ये हमारा हल्का है, लाइटनेस, ये हमारी लाइटनेस है, और हम लोग का ये बहुत बड़ा है तो ये थोड़ा थोड़ा हैवी है, हैवीनेस। तो मतलब इन दोनों को ऑफ एनी ऑफ, जैसे ये हमारा थोड़ा वजन है और ये थोड़ा हल्का है, तो मतलब ये दोनों हमारे रिलेट होंगे, डायरेक्टली रिलेटेड होंगे डायनेस्टी से, मतलब हम लोग इसे रिलेट करेंगे डायनेस्टी से ही। एंड नाउ इसमें हम लोग का लेस मास है, मतलब अगर इसमें हम लोग का लेस, कम, थोड़ा कम मास है, लेस मास, और इसमें मोर मास है, मोर मास। सो नाउ दैट इन दोनों को चाहे जो हैवी ऑब्जेक्ट चाहे लोड, लेकिन वो डायरेक्टली कंडक्ट होगा हमारे डायनेस्टी से। सो नाउ आप जानते हैं अपने 8th पॉइंट के पास, एन ऑब्जेक्ट विथ मोर मास विल हैव अ ग्रेटर डायनेस्टी। मतलब कि जिस ऑब्जेक्ट का मोर मास है, मतलब इसका मोर मास है, तो इसकी ये हमारा विल हैव अ ग्रेटर डायनेस्टी, उसके पास ग्रेटर डायनेस्टी है, क्योंकि ये हमारा लाइटर है, मतलब कि हमारा ग्रेटर डायनेस्टी है। सो नाउ द नाइन्थ टॉपिक इज एन ऑब्जेक्ट विद अ लेस मास विल हैव लेसर डायनेस्टी। मतलब कि जिसका हमारा लेसर मास, एन ऑब्जेक्ट विद अ लेस मास, मतलब जिस ऑब्जेक्ट के उसके ये है, इसके साथ इसका लेसर मास है, तो हम लोग लेसर मास विद हैव लेसर डायनेस्टी, मतलब इसके पास लेसर डायनेस्टी होगी, और हैवी जो है उसके पास हैवी डायनेस्टी होगी। So now the 10th point is substance that have a high dynasty are heavier and substance that have a low dynasty and are lighter. Substance that has a high dynasty, मतलब इसके पास हमारी हाई डायनेस्टी होती है, that's have high dynasty are heavier, मतलब कि ये वजन होगा क्योंकि इसमें हायर डायनेस्टी है, और ये हमारा हुआ इस सबसे दैट हैव लो डायनेस्टी, मतलब कि जो लो डायनेस्टी होती है तो हम लोग उससे वो हमारा लाइटर, मतलब छोटा, उसका वजन होगा बहुत ही कम होगा, तो उसे हम लोग लाइटर बोलते हैं, मतलब लाइटर मतलब बहुत ही कम होगा। सो ना हम लोग की एसआई यूनिट क्या होती है डायनेस्टी की, मतलब किलोग्राम क्यूब मीटर, तो ये हमारी होती है एसआई यूनिट of SI unit of value, high dynasty। ये हमारी होती है एसआई यूनिट, इसकी किलोग्राम की, मतलब केजी और M3 उसकी हम लोग की लेजर यूनिट होती है ना। नाउ द 12th पॉइंट, हम लोग का 12वां पॉइंट है, दैट्स आवर दी, हम लोग का 12वां पॉइंट कंडक्ट करता है हमारी डायनेस्टी, मतलब आपने मैंने इसमें अब भाई धीरे धीरे आपको थोड़ा मोर उसके बाद ज़्यादा आते जाते तो पूरा हो जाएगा। सुनाओ आप लोग समझते हैं, एसआई में भी आपको मैंने समझा दी, बस इतना ही। इन CGS यूनिट, हमारी जो CGS यूनिट होती है इज measured in gram and क्यूब सेंटीमीटर। इसी वजह से बोलने थोड़ी गलती है, क्योंकि मैं पहले सेंटीमीटर बोलती थी, आई डोंट नो, बहुत ही बोलने में डिफिकल्टी से आ जाती है। तो ना व्हाट इज सीख जाएंगे आप लोग भी और मैं भी। तो ना अब हम लोग आयरन और वुड, तो ये हमारा आयरन है, 10 हमारा आयरन, ये हमारा आयरन है, और ये हमारा वुड है। मैं थोड़ा बड़ा बनाती हूँ, सेम आयरन और 10 1, ये हमारा एरो है, जिससे हम लोग मतलब देख सके कि यही हमारा वुड है और यही हमारा आयरन है। सो नो आयरन इज हैवी एज कंपेयर टू वुड,
मतलब कि आयरन, ओह माय गॉड मैंने छोटा बड़ा बना दिया। सो वुड हमारा इतना छोटा छोटा बना लेते हैं। मैंने तो कॉपी में देखा नहीं, मैं आपको ऐसे पढ़ा रही थी, जैसे देख रही थी और सही पढ़ा रही हूँ ना। सो नाउ मेजर, सो दिस आयरन इज हैवी, मतलब कि ये वजन है, हैवी क्योंकि ये बड़ा है और ये छोटा है, तो दैट्स ये थोड़ा लाइटर होगा, मतलब लाइट होगा उसकी वैल्यू। एंड आयरन इज हैवी एज कंपेयर टू वुड, मतलब ये आयरन के कंपैरिजन से ये थोड़ा लाइटर है, मतलब इसके कंपैरिजन से ये वुड के आयरन के कंपैरिजन से वुड बहुत ही छोटा है। एंड नाउ वुड फॉर गिवन वैल्यू, और फॉर अ गिवन वैल्यू मतलब गिवन अ वैल्यू, वैल्यू से गिवन होता है। नाउ इसके बाद हमारा आया मोर देन वुड, इसकी डायनेस्टी भी है, तो इसके पास बहुत ही ज़्यादा है। सुना आपको इतना समझ में आ गया होगा। आई विल होप यू आपको ये बहुत ही अच्छे और बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। सो नाउ अब हम लोग और डिस्कस करेंगे पार्ट 4 में। मैंने आपको डायनेस्टी के बारे में समझा दिया। कल आपको 2 पॉइंट्स और कुछ के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, 1 क्वेश्चन और इसका हम लोग स्पीड के बारे में पढ़ेंगे। सो नाउ बाय बाय, टेक केयर ऑफ द फर्स्टली स्टे सेफ, स्टे होम, बाय बाय।